बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब खैर और आफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग ज़ीला, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी के पकोड़े। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, नमक लगा के इसे मैंने धो लिया है। नमक लगाने से ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके पकोड़े किस तरह बनते हैं साथ साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे ढेर सारा हम धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं एक टमाटर शामिल करूंगी जिसे मैंने कट कर लिया है। एक प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 3 हरी मिर्ची हमने ली थी, उन्हें कट कर लिया। ददरी कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। अजवाइन इसके अंदर शामिल करूंगी, इससे टेस्ट और खुशबू डबल हो जाती है और हजम करने में भी आप सबको पता है जैसे अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। हाथ के ऊपर मसल के डालिएगा, इससे खुशबू सही खिल के आती है इसकी। अब यहाँ पे कसूरी मेथी मैं ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून। इसको भी हाथ के ऊपर मसल के डालिएगा। साथ ही इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की हुई है। जीरा इसके अंदर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैं धनिया शामिल करूंगी, साबुत धनिया को लेके 1/2 टेबलस्पून हाथ के ऊपर मसल के, हाँ जी, रगड़ के वो शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अब बेसन शामिल करूंगी मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत जितनी हमें चाहिए होगा। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, इसको मजीद क्रिस्पी करने के लिए, चावल का आटा 1.5 टेबलस्पून ये शामिल करूंगी इसके अंदर, 1.5 टेबलस्पून। इससे क्रिस्पी बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये। इसके अंदर पानी मैंने अभी तक शामिल नहीं किया क्योंकि हमने इसको धोया हुआ था गोभी को, उसके अंदर पानी होता है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, वरना हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसका बैटर हमने रेडी कर दिया है। ये इतनी ही थिक हमें चाहिए, इससे पतला और गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन करती हूँ, उसके अंदर ऑयल डाल के पैन के अंदर। ये देखें पैन हमने चूल्हे पर रख लिया गर्म होने के लिए। ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया हमने। ये देखें नीचे से फ्लेम ऑन है। चलें जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से चाहे या हाथ की मदद से चाहे ये बैटर उठाएंगे, गर्म ऑयल में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पहले नहीं बनाए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। अब हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये बहुत झटपट बनने वाले पकोड़े हैं। ये देखें मज़ेदार से हमारे पकोड़े बन के रेडी हैं। इनका कलर चेक करें, खूबसूरत सा कलर। दूसरी साइड भी इसकी पक चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक इसकी चेक करवाती हूँ डिश आउट करके। ये देखें जी, हमने सारे पकोड़े अपने रेडी कर लिए हैं। इनकी फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आप लोगों के शेयर करने से, कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।